हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में सूर्य को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे अगले 72 आवर्स तक आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है उनकी आपके प्रति क्या फीलिंग्स है, क्या वो इंटेंशन रखते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, और वो अगले 72 आवर्स में आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स टेम्परेंस, 2 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में काफी आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, और वो इस रिश्ते को स्टेबल और कामयाब बनाना चाहते हैं। वो चुप है, मौन है, क्योंकि जब तक उनको लग रहा है कि जब तक चीजें स्टेबल नहीं हो जाती, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं। हो सकता है कि ये जो कार्ड है एक हिडन लव को भी इंडिकेट करता है। हो सकता है कि आप में से कोई, या तो स्कॉर्पियो आप, या तो जो आपके पर्सन है वो कहीं ना कहीं हिडन लव में हो, यानी कि कोई छिपा हुआ प्यार भी हो। आप उनसे शादी कर चुके हैं या करने वाले हैं, लेकिन किसी और से भी आप उनके साथ भी रिलेशन में हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो महसूस कर रहे हैं कि उन चीजों को खत्म करते हुए कॉम्प्रोमाइज करते हैं। ये डिसाइड कर लेते हैं कि एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे, और कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी है, तैयार है कि वो अगर शादी नहीं हुई है तो वो शादी करने के लिए तैयार है। और जिनकी शादी हो चुकी है तो उन जो हिडन लव है या एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर है उसको छोड़ते हुए अगर ये कमिटमेंट वगैरह देते हैं कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है, चाहे किसी ने कोई भी गलती की है तो उसको वो फिर से नहीं दोहराएंगे। तो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है, वो चीजें फिर से बन पाएंगी। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अपने गुस्से को, अपने एंगर को छोड़ते हुए, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करते हुए अगर वो धीरे धीरे करके कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कमिटमेंट वगैरह देते हैं तो फिर से ये रिश्ता प्यार और प्रेम में बढ़ सकता है। वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में ना तो बहुत ज्यादा बातें करनी चाहिए अपने पार्टनर से, ना ही बातों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते पर इफेक्ट पड़ता है। और अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक सीमित रखने चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते में दरार आती है। तो और उनको लग रहा है कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, ताकि जो पटरी से गाड़ी उतर चुकी है फिर से वो पटरी पर गाड़ी चढ़ जाए और सारी चीजें ठीक हो जाए, फिर से खुशी आ जाए। और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते के बारे में तब तक किसी को भी नहीं बता देना चाहिए जब तक ये बिल्कुल अच्छी तरह से कामयाब नहीं हो जाता, सक्सेसफुल नहीं हो जाता। तब तक उन्हें मौन रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, क्योंकि वो काफी अटैचमेंट फील करते हैं, प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम वो देना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता अच्छा पेयर, अच्छे जोड़े के रूप में फिर से कामयाब हो और ये फिर से फ्रूटफुल और स्टेबल हो। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो, आपको महसूस हो रहा है कि आप इस रिश्ते में अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन प्यार से ज्यादा कहीं ना कहीं इसमें अट्रैक्शन और एडिक्शन भी दिखाई देता है। तो आप डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन इसमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें दूसरे के प्रति भी अट्रैक्शन दिखाई देता है। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लियरिटी होनी चाहिए, या तो
स्कॉर्पियो आप टूर ट्रेवल करके अपने पार्टनर के पास जाने के बारे में सोच रहे हैं, या तो फिर वो आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप दोनों के बारे में ही ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे के पास आने का महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं, एक विजिट करना चाहते हैं, ताकि जो भी इसमें मन मुटाव हो, जो भी गिले शिकवे हैं वो खत्म हो जाए और क्लियरिटी के साथ बातें हो जाए। आप अगर बहुत दिनों से मिले नहीं हैं तो एक जो है कम्युनिकेशन भी चाहते हैं, मेल जोल बढ़ाना चाहते हैं, आपस में बातें करना चाहते हैं, ताकि कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी परेशानी, कोई भी इस रिश्ते में दिक्कत ना रहे, और उन पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, उन चीजों को, यादों को ताजा करना चाहते हैं जो आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, एक दूसरे के साथ बिताए हैं, ताकि उन पुरानी यादों को ताजा करके फिर से इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम फिर से इस रिश्ते में मिल सके। तो ऐसा जो है आप अपने पर्सन से चाहते हैं, या अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि कहीं आप एक दूसरे से लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, तो इस वजह से भी ये दिक्कत, ये प्रॉब्लम आपको आई हुई है। तो कोई किसी से हंसकर बातें करता है तो लगता है कि उनके प्रति अटैचमेंट है, फीलिंग्स है। तो इसमें डिसीजन मेकिंग में समय और वक्त लेते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो के लिए क्या एक्शन लेंगे, क्या वो कोई एक्शन लेंगे। चलिए देखते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है, जो इस रिश्ते में लेकर वो काफी हर्टेड हुए हैं, उनका दिल दुखा हुआ है, वो सो नहीं पा रहे हैं, रातों की नींद हराम हो चुकी है, सोमनिया में है, चल नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, तो जो परेशानी और प्रॉब्लम में है। लेकिन वो इस रिश्ते में यही एक्शन चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में और प्रॉब्लम में रहने के, अगर वो इसका हल और सॉल्यूशन निकालेंगे, अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए, मीठा बोलते हुए, कड़वा ना बोलते हुए, तीखा ना बोलते हुए, मीठा और अच्छा बोलेंगे, तो धीरे धीरे करके बजाय के इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करेंगे, तो जो दुख के बादल हैं, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में आई हुई है, उनका छटना होगा। उन चीजों को वो तलवार से काट देंगे, यानी कि उन चीजों का खात्मा हो जाएगा, और सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा। तो अभी वो वेट कर रहे हैं चीजों का फ्रूटफुल होने का। वो बिगिनिंग और शुरुआत करना चाहते हैं, ताकि इसका हल और सोल्यूशन निकल सके, और सही समय आने का, इसको फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर रहे हैं। इसमें 3 सप्ताह या 3 महीने का समय और वक्त भी लग सकता है। किसी किसी के यहाँ 3 दिन के बाद भी बातें होनी शुरू हो सकती हैं, लेकिन रिश्ता अच्छी तरह बनने में 3 महीने तक का भी समय और वक्त लग सकता है, अगर आप कोशिश करते हैं और इसका हल और सॉल्यूशन निकालते हैं। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज, स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकती है। द चैरियट, पेज ऑफ कप्स एंड द मून। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि जो इस रिश्ते को आप लेकर डरे हुए हैं, चिंता में हैं, घबराए हुए हैं कि उनके पार्टनर ने उनको धोखा दिया है, चीट किया है, उनकी पीठ पीछे कुछ ऐसा किया है जो वो उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, लॉयल नहीं है, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी हो रही है। दोनों ही एक दूसरे के प्रति ऐसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और रिश्ते में एक ग्रहण सा लग गया है। तो यहाँ ये रिश्ता जो है एक लव मैरिज को इंडिकेट करता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप लव रिलेशनशिप में हैं, या फिर लव मैरिज आप लोगों ने की है। तो जो नेगेटिविटी इस रिश्ते में चल रही है, वहाँ ना तो परिवार का साथ मिल रहा है, फैमिली का सपोर्ट मिल रहा है, ना ही आप एक दूसरे का साथ दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप काफी स्ट्रेस में हैं और एंजाइटी में हैं। तो इस रिश्ते को हील करते हुए आप महसूस कर रहे हैं, आप यही एक्शन चाहते हैं कि एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए, और बिना गिव अप करे, बिना हार माने, जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, बढ़ता चला जाता है, पीठ नहीं दिखाता, उसे रिजल्ट की कोई परवाह नहीं होती, डेडिकेशन के साथ उसका काम होता है कि वो आगे बढ़ता जाए। तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, तो फिर से इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। तो यहाँ अपने दिमाग से सोच विचार करके आगे बढ़ने की जरूरत है। ये रिश्ता फिर से जो है रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, और चीजें
फिर से सही की जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है। फिर जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।